इसका सवाल दे दीजिए। मैंने अगर चंडीगढ़ में गलत होगा, तमिलनाडु में कुछ गलत होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, तो हमें राइट मिल गया गलत करने का। ये तो गजब बात है भाई, ये तो गजब हो गया। दिल्ली की विधानसभा में क्या होता है? चलिए हर्षवर्धन जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए नविका जी, मुश्किल क्या है, जब भी अनुराग भदौरिया को आप बहस करते हुए देखेंगे, एक लाइन पर दूसरी लाइन टिकती नहीं। आप इस पूरी बहस को देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं जितने लोग देख रहे हैं, पहली बात तो बीच में बोलेंगे जिससे कि सामने वाले की बात डिरेल हो जाए। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि क्यों एक दिन में सबको कर दिया गया। अब हम पूरी बात करें कि किसने सदन पे जाके असभ्यता की, किसने अमर्यादित आचरण किया, उस वक्त की डिबेट में आप होते हैं तो हमने भी कहा उसमें एक सांसद तो पार्लियामेंट में थे, को निलंबित किया जाना बाहर निकलना ठीक नहीं था, वो तो पार्लियामेंट में नहीं। आशुतोष जी निलंबन तो जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां रोज होते हैं, वहां निलंबन ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, डेमोक्रेटिक है। यहां पर निलंबन पर इतने बड़े लेक्चर हैं, क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? देखिए नविका जी, मुझे तो बोलते हुए डर लग रहा, पता नहीं फिर सजाद पूनावाला को मेरी कौन सी बात बुरी लग जाए। मैंने तो पहली बार बोला तो कोई भी ऐसी बात नहीं की थी जो सजाद आपको स्टैंड लेना होगा। अनुराग इज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग, मैं उनको करेक्ट कर रहा हूं, वो इंटरप्ट कर रहे ना, उन्होंने इनको बोलने दिया त्रिपाठी जी को, आशुतोष जी को अगर दिखता नहीं है या सुनाई नहीं देता, 4 वर्सेस 2 का पैनल है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। चलिए आशुतोष, ये क्या तरीका है भाई? बॉस ऐसा है, सुनिए आशुतोष जी एक सेकंड, आपने पत्रकारिता छोड़ी, आप राजनीति में गए, राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में आए, आपके सत्य वचन आप चलाते रहिए, आपकी विश्वसनीयता कितनी है सबको पता है। और मैं आपसे एक सेकंड मैं अपनी बात कर लूं, मैं एक बात प्रोवोक इसलिए हो रहा हूं क्योंकि अभी देखिए तौसीफ ने क्या कहा, तौसीफ ने कहा नेहरू जी के, नरसिम्हा राव जी के जमाने में हमने वाजपेयी जी को भेजा, वाजपेयी जी चले गए, वाजपेयी जी का बड़प्पन था। आज के जमाने में ममता बनर्जी ने बोला शपथ हो गई, मैंने लाइट बंद कर दी। राहुल गांधी का अभी तक ट्वीट दिखाओ कि उसने विश किया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री। मैं यही सवाल आशुतोष जी से पूछिए। और आशुतोष जी, अनुराग भदौरिया और गुंडों के लिए आपकी जो आपको बहुत तीव्र अच्छी लगते हैं ना, समाजवादी ज्वाइन कर लो, समाजवादी ज्वाइन कर लो। नहीं, आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, अनकॉल्ड फॉर ऑब्जेक्शनेबल। अरे करते रहिए ऑब्जेक्शन, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होता, सिर्फ मुझ पे होता है, भाजपा पे ही ऑब्जेक्शन होता है, ये करते रहे जो करें। और फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी। कोई नहीं, आप मत कीजिए, इन्हीं को आप चढ़ाइए और बढ़ाइए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं, ये सही नहीं, नहीं सही है। हमारे पैनलिस्ट को नहीं बोलने देते। एक मिनट आशुतोष, अच्छा एक मिनट, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फिर कहेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लगातार इंटरप्ट करना लिटरली गुंडागर्दी है। मैं चाहूंगी, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, और शहजाद जी मैं आई पुट दिस ऑन रिकॉर्ड कि आप छिछोरा गुंडा पैनलिस्ट को नहीं बुला सकते, वो भी एक राष्ट्र, वो भी माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपनी हरकतें ऊपर रखिए ना, आप अपना लेवल हाई कर दीजिए, आप अपना लेवल हाई कर दीजिए। आशुतोष जी, मुझे एक सवाल पूछना है आशुतोष जी, आशुतोष जी, आप शहजाद क्या सोचेंगे ये मत सोचिए, आप जवाब दीजिए उस सवाल का कि ये नैतिकता का लेसन बहुत अच्छा लगता है जब सब फॉलो करें, लेकिन विपक्षी दल जहां इनकी सरकारें हैं वहां पर ये नैतिकता खुद नहीं फॉलो होती, लेकिन अगर मोदी सरकार में पार्लियामेंट में कुछ हो जाए तो हाय तौबा मचा दिए। आज निष्पक्ष इसका जवाब दीजिए। नहीं, अगर राज्य सरकार के अंदर, अगर राज्यों में गलत हो रहा है तो उसका मतलब है थोड़ी कि केंद्र भी गलत करे, गलत तो हो ही रहा है, इसमें कहां कौन सी दोहरा है, कौन इसको जस्टिफाई करेगा। परंपरा की दुहाई अगर संसद के अंदर दी जाएगी तो परंपरा की दुहाई विधानसभाओं के अंदर भी दी जाएगी। आज हालत यह है कि आप उठा के देख लीजिए कितने राज्य हैं जहां वह 25 दिन विधानसभा चलती है साल के अंदर, 25 दिन भी नहीं चलती, वहां तो ये हालत स्थिति पैदा हो गई। क्या संसद भी उसी रास्ते पे चलेगा क्या? देखिए, बहुत बुनियादी सा सवाल ये है, मुझे लगता है कि हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब तीसरी बार प्रधानमंत्री जी आए हैं, लगातार तीसरी बार, ऐतिहासिक तौर पर हुआ, नेहरू जी के बाद किसी और प्रधानमंत्री को गौरव हासिल नहीं हुआ है, तो ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। और राजनीति शास्त्र के लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी कैसे और किस तरीके से जीत के आए। लेकिन हम ये भी तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम एक नई परंपरा हो, वो खुद आगे बढ़ के लोगों से कहेंगे नहीं भाई हम नए सिरे से चलना चाहते हैं।
अगर वो नहीं होगा, अगर आप ये दुहाई देंगे कि राज्य के अंदर नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री कहा जाए, लेकिन बाकियों की नैतिकता सवाल पर उठाई जाएगी। जनता के सवाल है। संजय प्रजापति का ठाणे से सवाल है, डिप्टी स्पीकर का क्या काम होता है सदन में? विपक्ष का कोई प्रवक्ता बताए। और सिर्फ परंपरा की बात है तो जेल से सरकार चलाने की परंपरा कब और कहां से आई? पीयूष करंबलेकर का बिलासपुर से सवाल है, इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा जब मीसा कानून के विरोध में अपना नाम पाने वाली सांसद महोदया इसे लागू करने वाली पार्टी के साथ मिलकर संविधान बचा रही है? ओम प्रकाश खंडेलवाल का जयपुर से सवाल है, राहुल गांधी के सार्वजनिक बयानों में स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि स्वयं की पार्टी में भी संवाद की कमी है और सहयोगी दल तो इस बात को स्पष्ट भी कर चुके हैं। क्या विपक्ष का गठबंधन बचा हुआ है या नहीं? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, अनुराग भदौरिया क्यों कभी टॉपिक पर बात नहीं करते? विघ्नेश्वर सिंह का बलिया उत्तर प्रदेश से सवाल है, हमें ऐसा विपक्ष मिला है जो अध्यादेश फाड़ने वाला है, संसद में पेपर फाड़ने वाला है, इमरजेंसी लगाने वाला है और कहते हैं कि बीजेपी संविधान विरोधी है। श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है, क्या कल इंडी अलायंस, मैंने नहीं कहा, व्यूअर का सवाल है, क्या कल इंडी अलायंस की पोल खुलने वाली है? क्या पता लग जाएगा कि चुनाव के बाद सबकी ताकत दिखने के बाद अब कौन किस तरफ है? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, विपक्ष टीवी डिबेट में किसी की सुनने को तैयार होता नहीं, संसद में कैसे सुनेंगे? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का मुंबई से सवाल है, 10 साल से संसद से कौन भाग रहा है? चलिए एक सवाल का आप जवाब दीजिए। मैं एक ही लाइन में लास्ट सवाल का जवाब देता हूं। जिन 149 एमपीज को सस्पेंड किया गया था उनमें से वो एमपी महोदय थे जो वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे। क्या ये किसी और असेंबली में हुआ है? बताइए, ये इनकी साजिश है। और ओम बिरला जी एज बीन अ वर्स्ट परफॉर्मिंग स्पीकर, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शहजाद जी जवाब। अभी एक पत्रकार महोदय ने कहा कि वहां पर गलत हो रहा है तो केंद्र में भी गलत होगा। वहां पर तो गलत 6 महीने पहले हुआ। 6 महीने पहले इस डिबेट को नाविका ने आयोजित किया, उससे पहले इस पत्रकार महोदय ने कितनी बार कहा तेलंगाना में गलत हो रहा है, इस महोदय ने कितनी बार कहा कि कर्नाटका में गलत हो रहा है। आज उनको जब वॉट अबाउटरी करनी है तो वहां का गलत हो रहा है, तो यहां गलत कैसे हो रहा है? तो बोल दीजिए कि नेहरू को आप लोग छाती पर और माथे पर लगाते घूमते हो, बोलिए कि नेहरू तो एरोगेंट था। एक बार बोलिए ना कि नेहरू ने गलत परंपराएं शुरू की, एक बार बोलकर तो दिखाओ आशुतोष जी। जहां से आपको स्रोत मिल रहा है, आपके सपोर्ट मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा, आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए आशुतोष जी बस 10 सेकेंड। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि शहजाद पूनावाला ने जो है नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा था, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। साहब, आपने अरविंद केजरीवाल की जूतियां उठाई, आज उसको गाली देते हैं। आपकी क्या विश्वसनीयता? आपने बोला पत्रकारिता छोड़ के मैं राजनीति में जा रहा हूं, कभी नहीं जाऊंगा तो बताना, और फिर आ गए राजनीति से पत्रकारिता में। याद है राहुल कंवल वाला इंटरव्यू? राहुल कंवल वाला इंटरव्यू याद है आशुतोष जी? चलिए, जो यहां नहीं है उनकी